निशा शर्मा जी का कि आप साध्वी जी को स्मृति चिन्ह व पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। और साध्वी जी ने ऑकल्ट साइंस में गुप्त विद्या में पीएचडी की है। यानी आज की नारी, भारत की नारी न शिक्षा में कम है, न तंत्र मंत्र यंत्र में कम है, वो किसी भी बात में कम और कमजोर नहीं है। आप में दुर्गा है, सरस्वती है और आप ही लक्ष्मी है। सारी देवताओं की शक्तियां, सारी देवियों की शक्तियां आप में ही समाहित हैं। हमने देखा कि जो माँ दुर्गा है उनमें सभी विश्व के जितने भी हमारे देवी देवता थे उन सबकी शक्तियां समाहित थी। उन सबके तेज से, उन सबके शक्ति बल से एक शक्ति बनी अष्टभुजा माँ दुर्गा। और उसी का प्रतिरूप हमें आज दिखाई देगा साध्वी शिवानी दुर्गा जी, अघोरी तांत्रिक शिवानी दुर्गा जी। उनका पाठ्य हमें प्राप्त होने जा रहा है। मैं सादर आमंत्रित करूंगी अपनी देवी साध्वी शिवानी दुर्गा जी, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक बार पुनः हर हर महादेव विश्वम्भो, हर हर महादेव। आप सभी को मैं आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हमारे संघ जो है ना वो परिवार है, तो संघ में रहिए, संघ में रहिए तो सुरक्षित रहेंगे। तो मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ जो हमारे सम्मानीय अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं उनका, और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया उनका, और आप सभी का यहाँ आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मैं शंभू के गीत से, क्योंकि अघोर और तंत्र उनसे जुड़ा है, शिव और शक्ति से जुड़ा है, तो मैं उनको आवाहित करते हुए फिर अपना उद्बोधन। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। आप तालियों का सहयोग कर सकते हैं। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शंभो, शिव 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 शंभो, वो तो मैंने किया। शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो। गाइए शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो। तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ।
शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। हर हर महादेव। जोरदार आवाज के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी आपने इतनी उत्कंठा से, इतने प्रेम से, जोश से हर हर महादेव कहा। ये ऊर्जा कहां से आई? खाने से आई, जो आप भोजन करते हैं उससे आई, या आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है उससे आई? प्रेम से आई। प्रेम कहां से उत्पन्न हुआ? शक्ति प्रेम का दूसरा स्वरूप है। ये जो प्रेम और ये जो शक्ति, ये ऊर्जा आपके अंदर है, ये जो भोजन आपके अंदर जाता है, पकाने वाली कौन है? माँ। और माँ कौन है? शक्ति। जब वो अपने प्रेम से, भाव से भोजन पकाती है तो उसका भाव ये रहता है कि मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे अपने लोग खाएंगे, तो उनमें शक्ति का, ऊर्जा का संचरण होगा। तो जिस भाव से वो भोजन पकाती हैं, वही भाव हमारे अंदर भी स्थानांतरित हो जाता है। तो भोजन एक कार्य जो शक्ति करती हैं। आप सभी शक्ति का स्वरूप हैं, ये सभी शक्ति का स्वरूप हैं, हम सभी शक्ति का स्वरूप हैं। शक्ति अलग अलग रूपों में हमारे समक्ष उपस्थित है। आप सभी अपने अपने कार्यों पर अगर नजर डालें, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या कार्य करते हैं, किस किस के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? शक्ति ना हो तो कोई कार्य संभव नहीं है। और आज का जो कार्यक्रम है ये शक्ति को समर्पित है, उसके सम्मान में है कि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये जो सृष्टि हम देखते हैं, यूनिवर्स जिसे कहते हैं, ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, इसमें 73% जो रोल है वो शक्ति का है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। 73% डार्कनेस कही गई है। डार्कनेस का अर्थ यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है, ऊर्जा से है। जिस ऊर्जा में रहकर भगवान शिव ध्यान करते हैं और जिनका वो ध्यान करते हैं, वो वैष्णव है। परम वैष्णव की उपाधि भगवान शिव को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। लेकिन वो जो ध्यान करने की जो ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है, वो शक्ति से प्राप्त होती है। शक्ति के बिना कुछ संभव है? जितने जेंडर्स आप देखते हैं संसार में, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो या इतर जेंडर जो भी है, जन्म तो स्त्री से ही लेते हैं, जन्म तो उसका शक्ति से ही है। लेकिन फिर क्यों ऐसा हुआ कि एक समय में इस शक्ति ने अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा जो है दूसरे के हाथ में दे दी और खुद को रूल करने दिया? भाव था, विश्वास था। वो विश्वास कि मैं अगर अपनी शक्ति, ऊर्जा इनको देती हूं तो ये मेरा सम्मान करेंगे, मुझे देखेंगे। एक स्त्री सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे कार्यों को खत्म करती है, बाहर के कार्यों को भी करती है, घर के कार्यों को भी करती है। पुरुष बाहर से आता है तो कहता है फटाफट खाना दो मुझे, लेकिन स्त्री बाहर से करके आती है जब कार्य, तो ये नहीं कहती कि मुझे खाना दो। वो आकर फिर भी खाना बनाती है सबके लिए। वो ये नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ। थकान स्त्री के पास है ही नहीं। शक्ति में थकान होती ही नहीं है, वो केवल देती है। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं ये भी शक्ति है। इनसे हम पैदा हुए हैं, चाहे जेंडर कोई भी हो, इनसे हमारी उत्पत्ति है। तो ये हमारी माँ है।
भारत हमारी माँ है, भारत माता जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमिश्च, वो हमारी जन्मदात्री है। माँ से क्या क्या, माँ के बिना आप अपना कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बिना माँ के पैदा हुआ है? कोई भी एक व्यक्ति ये कह दे कि माँ की उसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कैसे हो जाते हैं कि जब हमारा जन्म हो जाता है उसके बाद माँ को भूल जाते हैं, माँ से दूर हो जाते हैं, सांसारिक चीजों में उलझ जाते हैं, माया में उलझ जाते हैं, मोह में, बाहर के बाह्य मोह में उलझ जाते हैं। और माँ, मेरी एक माँ भी है जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व है, उसको भूल जाते हैं। जब हम ये भूल जाते हैं कि किससे हमारा अस्तित्व है, तो हम कष्ट में आते हैं। आप कभी भी देख लीजिए, जैसे पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ और वो प्रकृति और सुंदरता का सबसे उच्चतम उदाहरण है हिमाचल, हिमालय, जहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजते हैं शक्ति के साथ में। तो मैं उस जगह पर रहती हूँ और वहां पर मुझे बड़ा कष्ट होता है कि पृथ्वी जो हमारी माँ है, उन हमारे शरीर में हड्डियां हैं, मांस है, मज्जा है, सर पर बाल है, हम अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, जिससे भी हमारे जिस कहते हैं वस्त्रों से संवार लो, अच्छे वस्त्र पहन लो, हमारा श्रृंगार तिलक है, काजल है, इसी तरह से सबका श्रृंगार कुछ ना कुछ महिलाओं का होता है, क्योंकि वो उनका जन्मजात स्वभाव है और वो बड़ा आनंद है उनके लिए, वो बड़ा आनंददायी विषय भी है। तो ये अच्छी बात है, हर महिला को सुंदर लगना चाहिए, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और हर महिला अपने आप में सुंदर है, सुंदरता समेटे है, कभी भी ऐसा ना समझे कि वो आप सुंदर नहीं है। सबसे सुंदर अगर रचना भगवान ने की है तो वो स्त्री की है। तो वहां पर पृथ्वी का मैं जो बात कर रही थी कि वहां पर पेड़ पौधे, पहाड़ के पत्थर, ये पृथ्वी की हड्डियां हैं, मज्जाएं हैं, उनका जो रक्त कोशिकाएं हैं, ये पेड़ की जड़ें हैं जो पकड़ के रखती हैं इस पृथ्वी को। लेकिन दुख की बात यह है कि इनको काटा जा रहा है। तो जब पृथ्वी पर से उनकी हड्डियों को नोच लिया जाएगा, बालों को खींच लिया जाएगा, श्रृंगार हटा दिया जाएगा, तो वो क्रुद्ध हो जाएगी, हम उनके कोप का भाजन बनेंगे और ये उनका श्रृंगार हमारा जीवन है। उनके श्रृंगार की वजह से हम जीवित रहते हैं, क्योंकि उनके श्रृंगार से हमें ऑक्सीजन मिलती है। उनका जो श्रृंगार है पेड़ है, उसकी जड़ें हैं, वो पाथर हैं जिन पर बैठकर योगी मुनि ऋषि तपस्या करते रहे हैं, वहां की शक्ति है वो। तो अगर हम पृथ्वी से उस शक्ति को हटा दें, पृथ्वी से उसके श्रृंगार पेड़ पौधों को हटा दें, तो क्या हमारा जीवन संभव है? हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हर महिला को, हर व्यक्ति को, हर विशेष किसी तिथि पर पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व है। हमें लगता है कि हम एहसान कर रहे हैं पेड़ लगा करके समाज पर, हम समाज पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, हम अपने पर एहसान करते हैं। 3:05 कुछ भी कार्य हम करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। आज हम सब जुड़े हैं तो सब अपने लिए जुड़े हैं, एक माला के मोती हैं, लेकिन फिर भी हम अपना अस्तित्व लेकर चल रहे हैं। सबका अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना रोल है, माताओं का, बहनों का अपना रोल है, लेकिन इस रोल को समझा नहीं गया, सही तरीके से निभाया नहीं गया। आक्रांता आए, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग आ गए, जैसे घुन लग जाता है ना पेड़ में, ऐसे ही कुछ लोग घुन लगाने हमारे देश में घुस गए और संस्कृति पर हमारी प्रहार किया, महिलाओं